हेलो, आज का विषय है विश्व एवं भारतीय प्रातिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र। जो टीजीटी में कला वर्ग से प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। घटना चक्र की पूरी बुक चैप्टर वाइज चैप्टर कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे, छोटी छोटी वीडियो होंगी जिससे पढ़ने में और याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है विश्व एवं भारतीय प्रातिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र। तो इस बुक में आपको क्वेश्चन के साथ आंसर प्लस डिस्क्रिप्शंस या डिटेल मिलेगी, जिससे आपका पूरी तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है आधुनिक कला, बी मध्यकालीन कला, सी सिंधु घाटी सभ्यता की कला, डी ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। और इसके डिस्क्रिप्शंस में या डिटेल में देखते हैं, दिया गया है प्रातिहासिक कला यह काल किस समय को कहते हैं। इस काल में इंसान तो होता था लेकिन यहाँ पर कोई लिखित सामग्री नहीं थी जिसे हम लिख पढ़ सकते थे, या जिसे बोलेंगे स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करते थे, ओनली इंसान रहा करते थे। दूसरा है प्रातिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है। तो बिल्कुल पुराने समय में लोग शिकार करते थे, राजा महाराजा सिर्फ युद्ध की शिक्षा लिया करते थे, मैथ साइंस गणित इनकी कोई भी सब्जेक्ट नहीं होते थे। बी ऐतिहासिक या प्रातिहासिक चित्र गुफाओं वासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए जाते। ठीक है, बिल्कुल आदिवासी या गुफावासियों के द्वारा बिना टीचर के खुद अपने आप जो भी देखते थे वैसे बना देते थे। इस टाइप में जैसे आँख बना दी, दो सींग बना दिया, कुछ भी बना दिया, XYZ जो भी उन्हें लगता था। वहाँ कोई स्कूल या कॉलेजेस नहीं थे जिनमें सिखाया जाए कि दांत, मुंह, हाथ, कान ऐसे बनेंगे। सी देखते हैं। प्रातिहासिक चित्रों में दमकलता लाल, चमकीला, नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। जब वहाँ पर सिर्फ इंसान का अस्तित्व था, किसी शिक्षा दीक्षा का ज्ञान नहीं था, तो उन्हें कलरों का भी ज्ञान नहीं था कि कैसे कलर बनाए जाएं। जो भी बनाते थे मिट्टी है, चाक है, चारकोल है, जंतुओं के मांस है, उनके खून से बनाते थे, बाकी कलर नहीं होते थे। तो ये ऑप्शन सी वाला गलत हो जाएगा। डी देखते हैं। मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई है। ये भी सही है कि आज के समय में अगर हमको कोई एडवर्टाइजमेंट करना होता है तो पहले उस एरिया को क्या करते हैं, ब्लैक या वाइट या येलो से पहले पोत देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर चित्र बनाया जाता है। तो ऐसा वहाँ कुछ नहीं होता था, क्योंकि उनको अपने ज्ञान को अगली पीढ़ी को देने के लिए सिर्फ चित्रों का निर्माण करते थे, ना कि यहाँ पर किसी टाइप से अन्य चीज़ों के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। प्रातिहासिक काल के चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, भित्तियों या छतों में बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी अंकित किए गए हैं। इन चित्रों में सुगमता से प्राप्त खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है, जिसमें मुख्यतः गेरू, हिरोंजी, रामरज तथा खड़िया के रंगों का प्रयोग किया गया, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। इन रंगों के अतिरिक्त रासायनिक रंगों में कोयला या काजल का प्रयोग किया गया है। अतः विकल्प सी इसका जो होगा वो गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। तो इसमें हमसे गलत ही पूछा गया था। उसके बाद है थर्ड, फ्रेंको क्रेटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं। ए यूरोपीय प्रातिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र, बी फ्रांस की प्रारंभिक कला का मुख्य केंद्र, सी फ्रांस की मिदी क्षेत्र, डी भूमध्य सागरीय कला का क्षेत्र या केंद्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ए। और इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या दिया गया है। फ्रेंको
कैटाब्रियन क्षेत्र के अतिरिक्त उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की प्रातिहासिक कलात्मक गुफा आती हैं। समस्त कला प्रायः 3 क्षेत्रों से संबंधित होती थीं: दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस का डोरडोन तथा उनका निकटवर्ती क्षेत्र, दक्षिणी फ्रांस का पेरिनियन क्षेत्र तथा उत्तरी स्पेन का कैंटाब्रियन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है किससे? धार्मिक धर्मकांड से, प्रातिहासिक कला से, आधुनिक गीत से या मध्यकालीन काल से? तो धार्मिक, वहाँ पे धर्म कोई चलता नहीं था। आधुनिक गीत, वहाँ पर कोई संगीत नहीं होते थे। मध्यकालीन कला, मध्यकालीन बाद की कला होती है। सबसे पहले यहाँ पर प्रातिहासिक काल की कला बताया गया है। तो इस कला वर्ग में आपको कला से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन होंगे। तो पहले स्टार्टिंग से जितनी भी कलाएं हैं उनके बारे में बताया जाएगा, फिर उसके बाद मध्यकालीन आएगी, फिर नवीन आएगी। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं डिटेल। फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र की कलात्मक गुफाओं का पता 19वीं सदी के अंत में चला था। इन गुफाओं में दीवारों तथा छतों पर अंकित चित्रों के रूप में प्रातिहासिक काल लगभग 40,000 से 10,000 बीसी तक की प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। यहाँ पर जो है 40,000 से 10,000 बीसी के पहले, बीसी का मतलब हो जाएगा बिफोर क्रिस्ट, जीसस से पहले के बारे में बताया जा रहा है। इन चित्रों में अंकित पशुओं का अस्तित्व अब समाप्त हो गया। जो पहले हुआ करते थे अब वो खत्म हो गए, जैसे डायनासोर हैं और बड़े बड़े डोडो हैं या छोटे जानवर हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। इनके अतिरिक्त इनमें अनेक उत्कीर्ण चित्र तथा विभिन्न या विचित्र संकेताक्षर बनाए गए हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार की लिपियों को संकेताक्षर बोलेंगे, जिनको हम सिर्फ समझ सकते हैं या देख सकते हैं। अगर उन्हें आपने लैंग्वेज सीख रखी है तो ट्रांसलेट कर सकते हैं, या जिसको पता होगी वो ट्रांसलेट कर सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में प्रातिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए? अब यहाँ पे आया है भारत से रिलेटेड। ए ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, बी बिंदकी, सी खुर्जापुर, डी सरगुजा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में देख लेते। दिए गए विकल्पों में से भारत में प्रातिहासिक चित्र सरगुजा से प्राप्त हुए हैं। यह वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है अगर पूछा जाता है तो बताएंगे छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सरगुजा के प्रसिद्ध स्थल हैं रामगढ़, सीता बेंगारा गुफा, लक्ष्मण बेंगारा गुफा, किष्किंधा पर्वत, सीता कुंड, हाथी खोह आदि। रामगढ़ में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है, जिसे सीता बेंगरा के नाम से जाना जाता है। सीता बेंगरा गुफा के निकट रामगिरी पर्वत, तो यहाँ पर रामगिरी पर्वत, जोगी मारा गुफा भी स्थित है। अगर कोई गुफा पूछी जाती है तो जोगी मारा गुफा स्थित है, जिसे भारतीय चित्रकला का वरुण मंदिर भी कहा गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मंदिर या क्या नाम है, तो वरुण मंदिर के नाम से इसको बताएंगे। अगला है 6। प्रातिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? किस पे बनाए जाते थे? कपड़ा। उस समय कपड़ा का ज्ञान नहीं था कि कैसे बनाए जाएं, कैसे सिले जाएं, क्योंकि आदमी पेड़ों पर रहता था, गुफाओं में रहता था, जानवरों के खाल पहनता था, बाकी चीज़। बी शिला, शिला मीन्स पत्थर हो जाएगा। कागज, कागज का निर्माण नहीं था। कैनवास, कपड़ा, वो भी नहीं था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। और इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। प्रातिहासिक काल के चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों या गिट्टियों या छतों में बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी अंकित किए गए हैं। प्रातिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? लकड़ी के पट्टों पर, वृक्षों की छालों पर, ताल पत्थरों पर या चट्टानों पर? तो जैसा अभी ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन में बताया था कि लकड़ी के पट्टों पर नहीं, क्योंकि उनके पास इतने आधुनिक हथियार ही नहीं थे कि वो चीज़ों को काट पीट सके। क्योंकि चित्रों को बनाने के लिए जानवरों की हड्डी या लकड़ियों की कूची बनाते थे, या उंगली, अपने हाथों की उंगलियों को ब्रश के रूप में यूज करते थे। तो वृक्षों की छालों पर ये भी नहीं।
और सी तालपत्रों पर, तालपत्र भी नहीं थे। डी चट्टान, तो चट्टान पर ही वो बनाते थे, क्योंकि सपाट होती थी, चिकनी होती थी, नहीं होती थी तो रगड़ के थोड़ा सही कर लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातिहासिक चित्र क्या है? ए ग्रंथ चित्र, बी गुहा चित्र, सी कागज पर बने चित्र, डी वस्त्र पर बने चित्र। तो ग्रंथ चित्र नहीं है, जैसे राम सीता लक्ष्मण या महाभारत, इनसे रिलेटेड कोई भी चित्र नहीं थे। गुहा चित्र मीन्स होता गुफा या केव, जैसे शेर की गुफा होती है या जहाँ वो लोग रहते हैं इंसान आदिवासी, तो उनके बारे में बताया गया कि गुफा चित्र, तो जो जहाँ रहता था वहाँ पर अपने चित्र बनाते थे। जैसे कार्टून मूवी देखते हैं, एनिमेशन फिल्म, तो उसमें दिखाते हैं कि जानवर अपनी गुफाओं में चित्र या इंसान अपनी गुफाओं में चित्र बनाते थे। सी कागज पर बने चित्र, कागज का निर्माण ही नहीं था, उस समय ज्ञान ही नहीं था कि कागज कैसे बनेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी वस्त्र पर बने चित्र, कपड़ों का निर्माण उनको नहीं पता था कि कैसे, कपास या खेती करना ही नहीं पता था, तो कपास कहाँ से लाते। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, प्रातिहासिक चित्र गुफा चित्र केव आर्ट या पाषाण युग के मानवों ने अपने चारों ओर के वातावरण की स्मृति को बनाए रखने के लिए अपनी विजय का इतिहास व्यक्त करने की भावना के वशीभूत होकर इन चित्राकृतियों का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, प्रातिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? अब यहाँ पे देखते हैं, आखेट, आखेट मीन्स हो जाता है युद्ध, और बी पशु पक्षी, सी युद्ध, डी उपयुक्त स्थगित। तो इनमें हम सब देखेंगे कि कौन सा है। आखेट मीन्स हो जाता है युद्ध, ये भी बनाते थे, पशु पक्षी ये भी बनाते थे, युद्ध उसके बारे में भी बनाते थे, उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर ये सब आ जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, प्रातिहासिक काल के चित्रों का विषय आखेट, युद्ध करते हुए तथा विजय के अवसर पर नृत्य करते हुए चित्रण करना ही तत्कालीन मानव का मुख्य रुचिकर विषय रहा है। स्त्री पुरुष पशु पक्षी आदि के चित्र भी आदियुगीन मानव की विषय वस्तु रहे हैं। इस काल में जादू टोने के रूप में अमूर्त भावना, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को भी व्यक्त किया गया है। चिल्ड्रन पेडागोजी में मूर्त से अमूर्त की तरफ सीखते हैं। मूर्त मीन्स होती है ऐसी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे छोटे बच्चों के लिए त्रिभुज, बॉक्स, इनका यूज किया जाता है। फिर अब्स्ट्रैक्ट का मतलब काल्पनिक रचनाओं का यूज करते हैं, जैसे हाई स्कूल इंटर में ट्रिग्नोमेट्री में कि ये अंश 45 का है और ढलान में है या क्या है। तो यहाँ पे अमूर्त का मतलब हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जिसको हम अपने माइंड में सिर्फ विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट है 10, प्रातिहासिक चित्रों के विषय में क्या है? ए पशु, बी मानव, सी पक्षी, डी मानव पशु पक्षी। तो अभी हमने देखा कि पशु का भी बनाते थे, मानव का भी बनाते थे, क्योंकि जब विजय होते थे तो इंसानों का, राजा महाराजाओं का भी बनाते थे, पशु पक्षी का भी बनाते थे। तो यहाँ पर ये सभी बनाते तो थे, लेकिन विकल्प सब अलग अलग हैं, तो ऑप्शन डी वाला इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब एक जगह है। तो पशु मानव पक्षी सबका चित्र बनाते थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या ऊपर दी गई है जैसा कि आपको बताया गया है। 11, प्रातिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? पशुओं के बने होते थे, बी आखेट के, आखेट मीन्स होता है युद्ध, तो पशु पक्षियों के भी चित्र बने होते थे, आखेट के भी बने होते थे, और क्या ऑप्शन है? मनुष्यों के चित्र, औजारों के चित्र, तो मानवों के भी चित्र बने होते थे, औजारों के भी चित्र नहीं बने होते थे, बहुत कम बने होते थे, वरना हथियार भी बनाते थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आखेट, क्योंकि वहाँ पर जब लड़ाई झगड़े वाला या शिकार करते थे, जैसे आपने देखा होगा ऐसे करके सींग बने होते हैं और ये जानवर ऐसे दौड़ रहा होता है और उसके पीछे इंसान भाला फेंक रहा होता है, ठीक। तो इस टाइप के ज़्यादा बने होते थे चित्र, तो इनको बोलते हैं आखेट चित्र, शिकार वाले चित्र। तो प्रातिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक आखेट चित्र मिले हैं। आदिम मनुष्य ने संभर
महेश, गेंडा, हाथी, बारहसिंगा, घोड़ा, खरगोश, सुअर जैसे पशुओं का स्वाभाविकता के साथ अंकन किया है। यह पशु उसने अपने आखेट में देखे थे। आखेट मीन्स युद्ध में देखे थे। जब वो शिकार करता था तो उनको घेराबंदी करके अपने साथियों के साथ उसका शिकार करते थे, मारते थे, फिर खाना पानी जो भी करते थे। उन्होंने इन पशुओं की गति और शक्ति पर विजय प्राप्त की। जैसे पूछा जाता है जीके में कि सबसे पहले कौन सा पशु पाला गया, कुत्ता, उसके बाद गाय बकरी जो भी उन्होंने पाली हो दूध के लिए, मांस के लिए। इस कारण उनके प्रमुख चित्र विषय के रूप में पशु जीवन का आना स्वाभाविक था। प्राचीन लोगों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर आरेखन एवं चित्र के प्रमाण भी भारत में कुछ समय के बाद मिले। आजमगढ़, मिर्जापुर जैसे स्थानों से प्राप्त हुए। ये प्रायः आखेटन दृश्य थे जो नुकीली रेखाओं एवं कोड़ों के द्वारा पृथक इकाइयों के समूह में बनाए गए। पृथक मीन्स होता है अलग अलग, सभी जगह अलग अलग बनाए गए हैं। 12 है प्रातिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय से संबंधित है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है धर्म से संबंधित, गलत। आखेट का मतलब होता है शिकार से संबंधित, तो सही हो जाएगा। युद्ध भी कम होते थे क्योंकि राजा महाराजा जब होंगे तभी युद्ध होगा, तो राजा महाराजा बाद में आए, सबसे पहले इंसान और शिकार हुआ। फिर डी प्राकृतिक संबंधी, तो प्रकृति के बारे में उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, सिर्फ शिकार के बारे में नॉलेज थी। जैसे हम मैथ लगाते हैं तो क्या करते हैं कि a² + b² जो भी फार्मूला देखते हैं उसको याद रखते हैं, बार बार अप्लाई करते हैं। वैसे इनका काम था शिकार करना, तो शिकार के ही सारे चित्र बनाते थे। नेक्स्ट है 13 प्रातिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए। कहाँ किए गए हैं या किससे किए गए हैं? ए तेल पेस्टर। तेल पेस्टर तो अभी नवीनतम शैली है जिसमें हम ऑयल पेंट बोलते हैं। जल से रंगों का भी प्रयोग नहीं करते थे क्योंकि कलर ही नहीं उन्हें पता थे, तो कलर कहाँ से बनाएंगे? स्याही, तो स्याही वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए बी सी ये गलत हो जाएंगे। गेरू व चारकोल, और उसके बाद गुरगोजा, टेरिकोटा, ये मिट्टियाँ हैं, इनके ही प्रयोग से ये बनाते थे। तो डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं क्या डिटेल दी गई है। आदि मानव चित्रांकन के लिए कई तरह के रंगों का प्रयोग करता था। अधिकतम गेरू से बनाए जाते थे जिनकी अलग अलग रंगतें होती थी। खड़िया मिट्टी, कई तरह की रंगीन मिट्टियों का प्रयोग वे चित्र बनाने के लिए करते थे। आग जलाना सीखने के बाद वे हड्डियों को जलाकर काला रंग भी बना लेते थे। अब उन्हें पता चल गया क्योंकि पहले आग की भी पता नहीं था कि कैसे जलती है, तो आग जलाना सीख गए, तब उन्होंने हड्डियों का काला पाउडर बना लिया। या लकड़ी, वे लकड़ी के कोयले का भी प्रयोग भी कभी कभी करते थे। बाद में स्थायित्व लाने के लिए, यानी मतलब उसकी स्थिरता लाने के लिए जानवरों के चर्बी में रंग मिलाकर उनका प्रयोग करते थे। जैसे आज के समय में हम लोग रंगों का प्रयोग करते हैं, फ्रेम एरम कर देते हैं ताकि कलर खराब ना हो, तो वैसे ही अधिक दिनों तक रंगों को यूज में लाने के लिए जानवरों की चर्बी का यूज करते थे। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनके नीचे ही दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? दृढ़ कथन ए पहला दिया गया है, मध्य प्रदेश में प्रातिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है, कारण प्रातिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए दोनों का व खा सही है तथा खा का की सही स्पष्टीकरण करता है। बी दोनों का व खा सही है लेकिन खा का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी का सही है लेकिन खा असत्य है। डी का असत्य है लेकिन खा सही है। तो इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। भारतवर्ष में प्रातिहासिक चित्रित शैलाश्रय अधिकांश रूप में मध्य प्रदेश में ही पाए गए हैं। यह क्षेत्र भू
तात्विक गोंडवाना लैंड का प्रमुख भाग है जो इस पृथ्वी का अत्यंत प्राचीन स्थल माना जाता है। सिंघनपुर अब छत्तीसगढ़, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भोपाल क्षेत्र, बांदा उत्तर प्रदेश से सटा क्षेत्र है। ग्वालियर क्षेत्र, मंदसौर और भीमबेटका आदि क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ से प्राप्त चित्रों के आधार पर व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते हैं। उचित नहीं है, अतः कथन सत्य है लेकिन उसका कारण असत्य है। अब आपको धीरे धीरे इसमें जैसे जीके पढ़ते हैं तो जीके से रिलेटेड चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, पुरातात्विक, मध्यकालीन, फिर नवपाषाणकालीन। तो इसी तरीके से प्रातिहासिक के बाद मध्य, फिर नवीन शैलियाँ आएंगी जिसमें अब देश होंगे, क्षेत्र होंगे, एरिया होंगी, सभी चीज़ें बताई जाएंगी। 15 है यूरोपीय प्रातिहासिक चित्र के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? यूनान एवं मेसोपोटामिया। बी उत्तरी फ्रांस एवं इंग्लैंड में। सी उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। डी इटली एवं फ्रांस में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है यूरोपीय प्रातिहासिक चित्र उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। इन गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर अंकित चित्रों के रूप में प्रातिहासिक युग की प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। और भी अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। विश्व स्तर पर प्रातिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र हैं अर्जेंटीना, केबोवा डे लास मानोस, इंडोनेशिया, लुवांग्स, जेरिजी सोलेह, स्पेन, अल्टामीरा व कैंटाब्रिया, फ्रांस, चाउवेट पाउंड डी आर्क गुफा, स्पेन, रॉक आर्ट ऑफ द लाइब्रेरियंस, मेडिटेरियंस बेसिन, इजिप्ट, गल्फ कैवियर, इंडोनेशिया, मारोस गुफाएं, मोसालीलैंड, लास झील, अल्जीरिया में ताशली एन अजय, दक्षिणी अफ्रीका सैन रॉक पेंटिंग्स, कैलिफोर्निया में, ब्राज़ील तथा भारत भीमबेटका आदि हैं। भारत में अगर पूछी जाए तो कौन सी है, तो भारत में भीमबेटका है। और हम यहाँ भारत में रहते हैं तो इसलिए अधिकतर क्वेश्चन भारत से रिलेटेड होंगे। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता क्या है? तो दजला फरात दो नदियाँ हैं, इनके बीच में कौन सी सभ्यता पनपी है? तो उसको बताना है। मिस्र की सभ्यता, तो मिस्र में नील नदी है, तो नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है, तो इसीलिए मिस्र वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी यूनान की सभ्यता, ये भी गलत है। मेसोपोटामिया, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेसोपोटामिया का मतलब होता है दो नदियों के बीच पनपी सभ्यता। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच। यह क्षेत्र दजला, गिटरिस व फरात यूफ्रेटिस नदी के बीच में पड़ता है। मेसोपोटामिया को अब इराक कहते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि मेसोपोटामिया को अब क्या कहा जाता है, इराक कहते हैं। यह काशीयुगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ सुमेर, अकदी सभ्यता, बेबीलोन तथा अशारिया के साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए हैं। यहाँ का प्रसिद्ध प्राचीन नगर उर है जिसे इब्राहिम का नगर भी कहते हैं। निमाउद्दीन मारी उर, सूसा ईरान तथा लगास यहाँ के प्राचीन उत्खनन के विशेष क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है दजला और फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है? तो अभी आपको बताया है कि मिस्र नहीं था, ग्रीक भी नहीं था, भारत वो भी नहीं था। मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच की पनपी सभ्यता मेसोपोटामिया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? तो यहाँ पर मेसोपोटामिया देखते हैं पाकिस्तान, इराक, अफगानिस्तान, इराक। तो अभी आपने पढ़ा कि मेसोपोटामिया का दूसरा नाम क्या था, ईरान या इराक। तो ईरान नहीं था, क्या था, इराक, जो कि ऊपर आपको बताया जा चुका है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या बनेंगे।
इसीलिए आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, अच्छे से बताया गया है। उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो भी यहाँ पे बताया गया है। 19 है, सिलेंडर सील का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है? ए मिस्र की कला, बी मेसोपोटामिया की कला, सी भारतीय कला, डी ईरान की कला। तो मेसोपोटामिया इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल देख लेते हैं। सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया की कला से है। 3500 ईसा पूर्व के आसपास सिलेंडर सील का आविष्कार हुआ। यह एक बेलन था जिस पर चित्रों का उकेरा गया था, जिसे गीला मिट्टी पर रोल करके तस्वीरों में कहानियों को उत्कीर्ण किया जाता था। सिलेंडर सील के कुछ उदाहरण हैं। सिप्पार की कार्यशाला में निर्मित सील, जिसमें लवादा धारक राजा समास को एक पशु भेंट कर रहा है। साइप्रस से प्राप्त सिलेंडर सील फूल पकड़े हुए दो नग्न महिलाएं दिखाई गई हैं। और थर्ड है, नियो असारियन पंखों वाले देवता के साथ अनुष्ठान को दर्शाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट लास्ट है, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? तो नील नदी वाली ये भी बताई थी कि सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है, चीनी मिस्र सभ्यता नहीं है, मिस्र नील नदी का वरदान है, तो मिस्र वाला सही हो जाएगा। मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच में पनपी सभ्यता है, या इसे दजला फरात भी सभ्यता बोलते हैं। किसे? मेसोपोटामिया को पढ़ा चुके हैं या पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।